नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ पहाड़ों की नगरी सिलवानी के ग्राम सिरमऊ के पास। ये एक जगह है और हम लोग अभी मणभटुआ, जो कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ से निकल रहे थे। तो यहाँ पर एक प्राचीन हरसिद्धि माता का मंदिर है और उसके थोड़े ही आगे ये हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर था। तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर बहुत ही शांति है और शहर के, नगर के कोलाहल से दूर बहुत ही शांति अनुभव हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। एक छोटा सा तालाब भी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं और हमारे साथ में हैं हमारे परम मित्र आदरणीय भार्गव जी। इनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, यहाँ के नज़ारों के बारे में और सिलवानी की ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में। चौरसिया जी, हमारे क्षेत्र का ये बहुत सौभाग्य है कि हम लोग विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर निवास करने वाले लोग हैं और ये जो नगर है ना सिरमऊ, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर ही बसा हुआ नगर है। और हम लोग इससे पूर्व में भी जो हरसिद्धि माता के मंदिर में दर्शन करने आए थे, तो बहुत ऐतिहासिक महत्व है उस मंदिर का एवं पुरातत्व की दृष्टि से ये स्थान बहुत सम्मानजनक है। और ये प्राकृतिक दृष्टि से देख रहे हैं आप तालाब, ये पूरा बरसात का जल इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, यहाँ के लोगों ने पूर्व में बताया था हम लोगों को। और इसलिए हनुमान जी महाराज और गणेश जी की प्रतिमा दोनों की विराजमान है। हम लोग ये सुनिश्चित करें कि गणेश जी और हनुमान जी के मंदिर दोनों के साथ में बहुत कम मिलते हैं। गणेश जी भी मंगल मूर्ति हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी मंगल मूर्ति हैं। दोनों मंगल करने वाले देवता हैं। मंगल मूर्ति हनुमान जी और मंगल मूर्ति श्री गणेश जी, दोनों हमारे जीवन में मंगल करें, ऐसी कामना है। और एक बार हम लोग नगर के कोलाहल से दूर होकर ऐसे पवित्र स्थलों पर आए। वो प्राय हम लोग रविवार के दिन ही ऐसे स्थलों का भ्रमण कर पाते हैं। आपके सहयोग से अनेक स्थानों पे हमें जाने का अवसर मिला है। अभी हम लोगों ने मां हरसिद्धि का दर्शन किया। अभी यहाँ हम देख रहे हैं ये पत्थर पड़ा हुआ है, इसमें पुरातत्व की दृष्टि से बड़ी अच्छी नक्काशी की गई है। तो ये देखने को बहुत मनमोहक और चित्ताकर्षक ये चीजें हैं। तो ऐसी चीजों को देखकर हम लोग आनंदित होते हैं। और हरसिद्धि माता का जो मंदिर था, वो उधर भी हम लोगों ने पुरातत्व महत्व के अनेक चीजें देखी। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाली हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाली हैं। और हम लोग ये कह सकते हैं कि सिलवानी में भी प्राकृतिक स्थल हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं और हमारे युवा पीढ़ी को धरोहरों का मार्गदर्शन देने वाले स्थल हैं। तो युवा पीढ़ी यहाँ पर आए और आनंद प्राप्त करे और अपनी संस्कृति को समझे, हमारे पुरातत्व महत्व की और ऐतिहासिक महत्व की जो स्थल हैं उनका अवलोकन करें। धन्यवाद भार्गव जी, आपने यहाँ के रमणीय और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हम अगर नज़र डालें तो सिलवानी नगर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थान हैं जहाँ पर हम आ सकते हैं। अभी हम लोग जहाँ पर गए थे, मणभटुआ एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पर हमने जाकर भोलेनाथ के दर्शन किए, शिवलिंग को जो है अभिषेक किया। तो वहाँ जाकर बहुत ही शांति महसूस हुई। और यही बताना चाहूँगा कि ये जो हनुमान जी का मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर भी बहुत ही अलग और शांति की जगह पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग पूछते पूछते खेत वालों से यहाँ तक आए और यहाँ आकर बहुत ही असीम शांति का अनुभव हुआ। चौरसिया जी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे विकास खंड में जो सिरमऊ ग्राम है, तो यहाँ का जो वर्षा काल का जल है वो पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में भी वो पहुँच जाता है और पश्चिम में अरब सागर में भी वो बरसात का जल पहुँच जाता है। यहाँ से जो पर्वत श्रृंखला से जो नदियाँ निकलती हैं, सहायक नदियाँ नर्मदा जी की, वो बरसात के जल को लेकर पश्चिम में अरब सागर में ले जाती हैं वो बरसात के जल को। और यहाँ से जो उत्तर दिशा में कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो वो उस जल को कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये गांव बहुत अद्भुत है। और ये बात मुझे यहाँ के एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने बताई थी कि ये विलक्षण गांव है सिरमऊ। और हम लोग यहाँ के दो स्थलों के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं। अभी आप देखिए, आपके समीप में चींटियों ने एक कलाकृति बनाई है, इसको आप थोड़ा दिखाइए। ये जो कलाकृति है कि चींटियां कितने श्रम करके ये बना रही हैं, निवास स्थान है ये। तो इसका संरक्षण भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चींटियों को भोजन देने की बात कही जाती है, उनको मिष्ठान्न देने की बात कही जाती है। तो ये इधर ये एक नई चीज़ देखने को मिली हम लोग।
तो इस तरह से ये जो जल है ये पूरी तरह से प्राकृतिक जल स्रोत है। पक्षी देखो आप कलरव कर रहे हैं यहाँ पर, वो प्रातः काल में तो यहाँ बहुत दिव्य लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। तो मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा कि ऐसे शांति देने वाले स्थानों पर हम लोगों को आना चाहिए। हमारे साथी अवकाश के दिन यहाँ पर आएं और शांति का अनुभव करें। धन्यवाद।